हेलो 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 एवरीवन, आई एम कृताक्षी भारद्वाज। हम आ चुके हैं ओटी की सेकंड वीडियो लेकर। इसके अंदर भी हम 7.5 मार्क्स का और एक 15 मार्क्स के हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। जॉब सीक्वेंसिंग के ऊपर है। सारे जो प्रीवियस ईयर हैं उनके क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, जो कि हमारा 2024, 19, 22 तीनों में रिपीट हुआ है एकदम सेम वैल्यू के साथ। इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में जॉब सीक्वेंसिंग वाली जो हमारी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के अंदर जो हमारी जॉब का सीक्वेंस है, हमें सीक्वेंस को कुछ इस टाइप से फाइंड करना है जो हमारे इक्लिप्स टाइम है वो मिनिमम आए। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मशीन ए है, मशीन बी है, यहाँ उसकी जॉब्स हैं। केस क्या बना हमारा, एन जॉब 2 मशीन्स। अब देखो सबसे पहले हम ढूंढेंगे मशीन ए या मशीन बी, दोनों में सबसे छोटा किधर है। इसके अंदर देखो या इसके अंदर देखो, सबसे छोटा आ रहा है हमारा 1, जो कि मशीन ए में है। अगर कोई चीज़ मशीन ए में है तो उसे हम लिख देंगे आगे स्टार्टिंग में। उसके बाद 1 है, 1 के बाद यहाँ छोटा आ रहा है 2, जो कि मशीन बी में है, इस वजह से लास्ट में आ जाएगा। यानी कि ये फर्स्ट जॉब है, तो फर्स्ट जॉब आ जाएगी लास्ट के अंदर। ये वाला क्रॉस हो गया, ये वाला हमने पहले ही क्रॉस कर लिया था 1 वाला, जो कि सेकंड जॉब थी, इधर आ गई। इस टाइप से ये क्रॉस, उसके बाद 1 2, उसके बाद ये देखते हैं 3 ये जॉब आ रही है 4, स्टार्टिंग में आ जाएगी। ऐसे ही उसके बाद हमारा आ रहा है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, देन 4। तो 4 इसको लगा दो क्रॉस, आ रहा है 5th पे। मशीन बी है इसलिए लास्ट में आ गया, बचा हमारा 3, तो इसलिए इसको बीच में लिख दिया। सीक्वेंस हमें मिल गया है, हमें टोटल इक्लिप्स टाइम निकालना है। सीक्वेंस मिला, एक टेबल बनाएंगे, सब कुछ लिख देंगे जो जो सीक्वेंस आया था, जैसे 2 4 3 5 1, तो इसको प्रॉपरली लिख दिया। मशीन ए है, मशीन बी है, इसका एक इन टाइम होगा, एक आउट टाइम होगा, यानी कि एक इनपुट टाइम, एक आउटपुट टाइम। सबसे पहले मशीन ए के लिए फर्स्ट इनपुट टाइम हमेशा 0 होगा। ये हो गया हमारा 0। अब हमें क्या करना है, ए का हमारी जॉब सीक्वेंस है 2 का हमें ए वाला पार्ट ढूंढना है। जॉब सीक्वेंस 2 का ढूंढना है 1 वाला पार्ट, तो 1 इसका आंसर है 1, तो 0 + 1 = 2 हो गया 1। जो इसका आउट टाइम है वो इधर इन टाइम बन जाएगा, यानी 1 यहाँ 1 यहाँ। यहाँ मशीन कौन सी है, यहाँ सीक्वेंस कौन सा था जॉब का, यहाँ है 4, तो हमें 4 का ए वाला पार्ट ढूंढना है। 4 ये रहा, 4 का ए पार्ट ये हो गया 3, तो 1 + 3 = 4। इन टाइम यहाँ पे आउट टाइम बन गया इन टाइम। यहाँ पे जॉब सीक्वेंस है हमारे पास 3, तो 3 से यहाँ क्या हो गया, 3 का ए पार्ट है 9, तो हमारा 4 में प्लस हुआ है 9 विच इज़ 13। देन ये आउट टाइम यहाँ बन गया इन टाइम, 5 वाला था, तो 13 में प्लस कर दिया 10, जिससे कि आ गया 23। आउट टाइम इन बन गया, यहाँ पे फिर 23 में ऐड हो गया है हमारा 5, जिससे बन गया 28। मशीन ए तो ख़त्म होती है यहीं पे। मशीन बी के अंदर हमारा क्या होगा, जो इसका आउट टाइम है वो शुरुआत में बन जाएगा इसका इन टाइम। अब इन टाइम बन गया, तो अब हम देखेंगे जॉब सीक्वेंस है यहाँ हमारा सेकंड का हम देखेंगे बी वाली मशीन में। जो हमारा सेकंड है इसकी बी मशीन में आ रहा है 6, और यहाँ हमारा क्या है 1, तो 1 + 6 = 7। यहाँ थोड़ा अलग होता है, मशीन में क्या होता है आउट टाइम ही इन बनता जाता है। यहाँ क्या है, ये आउट टाइम है 7, और यहाँ पे ये वाला आउट टाइम है 4, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हम इसके इन में लिख देंगे। जैसे 4 और 7 में से 7 बड़ा है, तो हमने इसके इन में लिख दिया। अब जॉब सीक्वेंस है हमारा 4, 4th का देखिए बी वाला, 4th का बी पार्ट है 8, तो यहाँ हमारा 7 + 8 15। अब यहाँ 15 है, यहाँ 13 है, 15 और 13 में से 15 बड़ा है, इसलिए 15 यहाँ लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे ये 3 है, 3 का बी वाला पार्ट हो गया हमारा 7, 15 + 7 = 22, 22 और 23 में से 23 बड़ा, इसलिए यहाँ 23 लिखा, ऐड करके यहाँ लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे 1 के लिए ये ऐड होके यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारा टाइम होता है ये होता है टोटल इक्लिप्स टाइम।
क्वेश्चन तो विच इज़ जो हमसे पूछा गया है टोटल इक्लिप्स टाइम पूछा गया है, यानी ऐसा सीक्वेंस जिससे हमारा जो इक्लिप्स टाइम है वो मिनिमम हो। बट हम यहाँ पर आइडियल टाइम भी निकाल सकते हैं। आइडियल टाइम कैसे निकलेगा? मशीन ए का आइडियल टाइम निकलता है टोटल इक्लिप्स टाइम माइनस आउट टाइम ऑफ मशीन ए 30। मशीन ए का आउट टाइम है यहाँ पे 28। 30 माइनस 28 इक्वल टू 2। मशीन बी का निकालने के लिए हम एक और काम करते हैं, आइडियल टाइम। वैसे तो हमारा टोटल इक्लिप्स टाइम पे ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, बट अगर हमारे क्वेश्चंस बड़े आते हैं 15 नंबर में आ जाते हैं तो हम आइडियल टाइम भी निकाल सकते हैं। मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ ही सीख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें तो केवल सीक्वेंस पूछा है कि टोटल इक्लिप्स टाइम हमारा निकल जाए। यहाँ बी में हम क्या करते हैं, आइडियल टाइम निकालने के लिए हम बी का कुछ निकालेंगे डिफरेंस टाइप। सबसे पहले यहाँ 1 था तो शुरुआत में 1 लिख दिया। 7 माइनस 7 0, 15 माइनस 15 0, 23 में से 22 1, 28 में से 27 1, विच इज़ ऐड करके आ गए हैं 3। तो मशीन बी का जो आइडियल टाइम है वो निकलेगा, जो हमारा डिफरेंस आया, डिफरेंसेस का जो सम आया है, जो डिफरेंस है इनका सम है 3। तो यहाँ जाएगा 3 प्लस टोटल इक्लिप्स टाइम 30 माइनस आउट टाइम ऑफ मशीन बी। मशीन बी का आउट टाइम भी 30 है, टोटल इक्लिप्स टाइम भी 30 है। 30 माइनस 30 0, विच इज़ मशीन बी का जो हमारा आइडियल टाइम है वो 3 आ गया, और ये क्वेश्चन यहीं पे डन हो गया। हम चलते हैं अपने 2018 क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसके अंदर क्या है, एक मशीन, 2 मशीन, और इसके अंदर हमें जॉब दे दी है बहुत सारी, ABCDEFGHI, बहुत सारी मशीन्स दे दी हैं। कोई नहीं, इजी है। सबसे पहले ढूंढेंगे छोटा। इसमें छोटा मुझे दिख रहा है विच इज़ 2। मशीन ए है इसलिए आ गई ये स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद आई गेस मुझे एक तो दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, क्रॉस करा, ये 3 है, मशीन सेकंड में है तो इसलिए आ गया लास्ट में। देन ये 3 है, मशीन लास्ट है तो इसलिए, मतलब मशीन सेकंड है तो इसलिए ये भी आ गया लास्ट में। इस टाइप से हम इसके जॉब सीक्वेंस को फाइंड करते हैं। ये क्रॉस हुआ, उसके बाद आया यहाँ 4 विच इज़ फर्स्ट मशीन पे है तो शुरू में आ गया। यहाँ भी 4 फर्स्ट मशीन पे है इसलिए शुरू में आ गया। आप, ताकि आपको याद रहे, ऐसे करके इन्हें क्रॉस करते जाओ। अब ये हो गया, यहाँ 5 6 5 यहाँ आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो ये मशीन फर्स्ट में है इसलिए बी पहले आ गया। उसके बाद एक और 5, ये भी क्रॉस, मशीन फर्स्ट इसलिए एच यहाँ आ गया। बचा हमारा एफ, तो एफ हमने डायरेक्ट ही यहाँ लिख दिया। नहीं, अभी डी भी बचा हुआ है। डी हमारा 4 था जो कि हम पीछे भूल गए हैं 5 से पहले। यहाँ 4 हमारा कितनी जगह था, 3 के बाद। 3 हमारा जी में था, ई में था तो ई लिख दिया, जी लिख दिया। यहाँ 4 था तो डी हमारा इधर आ गया, बचा यहाँ एक प्लेस जो कि एफ हो गया। जॉब सीक्वेंस, जो यहाँ जॉब सीक्वेंस आया वो सिंपली लिख दिया, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, इन टाइम, आउट टाइम। इन टाइम इसका हमेशा 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, ए का जो ए हमारी जो जॉब है उसकी हम फर्स्ट मशीन पे देखेंगे 2 है तो 0 + 2 यानी 2। फर्स्ट मशीन के लिए जो आउट टाइम होता है वो दूसरी वाली जॉब के लिए इन टाइम हो जाएगा, यानी यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। अब सी हमारी जॉब है, मशीन फर्स्ट है, यहाँ हमारा था 2 + 4 विच इज़ 6, आउट टाइम, इन टाइम। आई यानी 6 प्लस, आई कहाँ है, 6 + 4 विच इज़ हो गया 10, आउट टाइम, इन टाइम। इस टाइप से आपको ये सारा कर देना है। अब सेकंड मशीन में क्या होता है, जो इसका आउट टाइम है यानी 2 वो इसके लिए होगा इन टाइम। अब 2 प्लस ये 2 में मशीन सेकंड है 6 तो 2 + 6 = 8। इन टाइम ये है इसका आउट टाइम 8, यहाँ पर है 6, जो बड़ा होगा वो लिख दिया यानी 8। 8 लिखने के बाद क्या होगा, मशीन नहीं, ये जॉब है सी पे देखो 7 तो 8 + 7 विच इज़ 15,
15 10 में से 15 बड़ा इसलिए 15 लिख दिया। सिंपली ऐसे ऐड करते गए। इन दोनों में से जो बड़ा वाला होता है उसे इन टाइम में लिख देते हैं। एट लास्ट जो हमारा इक्लिप्स टाइम है वो आ गया 61। क्वेश्चन हो गया यहीं ख़त्म। आइडल टाइम हम एक्स्ट्रा में निकाल रहे हैं, तो आइडल टाइम हमारा कैसे निकल रहा है, डिफरेंस 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 0 0 26 का 0 फिर से 0 0 0 0 0 0 करते करते इसका जो आइडल टाइम है सेकंड वाली मशीन का, फर्स्ट का कैसे निकलता है 61 माइनस आउट टाइम ऑफ मशीन ए है 50, तो 61 माइनस 50 विच इज़ 11। अब आइडल टाइम ऑफ सेकंड मशीन निकलेगा 2 प्लस, यू ऑलरेडी नो 2 प्लस और ये 61 यानी टोटल इक्लिप्स टाइम माइनस आउट टाइम ऑफ मशीन बी, तो 2 आ गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म हो गया है। हम चलते हैं अपने 2016 के क्वेश्चन पे। जॉब 5 मशीन 2 अपना ये लिखा हुआ है, इनके अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस बनाएंगे। सबसे छोटा ढूंढेंगे यहाँ पे 3 मशीन फर्स्ट के अंदर, तो शुरुआत में आ गया 1, ये है लास्ट में, तो 6 वाला आ गया लास्ट में, मतलब ये लास्ट में नहीं है, मशीन सेकंड के अंदर आ रहा है तो ये हमेशा एंड में जाएगा। इस तरीके से ये 3 हो गया, ये मतलब ये वाला क्रॉस कर दिया, ये वाला क्रॉस कर दिया, यहाँ 12 10 6 10, यहाँ पर अब हमारा जा रहा है आई गेस 6 वाला। तो हम इसको मतलब शुरुआत में भी रख सकते हैं, एंड में भी रख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस दो कि आप स्टार्टिंग में दो, तो हमने 4 रख दिया। ये भी क्रॉस हो गया। उसके बाद आ रहा है आई गेस 10 वाला, तो शुरू में है तो ये डाल दिया, मतलब फर्स्ट मशीन में आ रहा है तो ये डाल दिया स्टार्टिंग में 5। उसके बाद ये 10 10 आ रहे हैं, तो जैसे जैसे आए हुए हैं, ये 2 है ये 3 है, तो पहले 2 डाल दिया फिर 3 डाल दिया। जो सीक्वेंस आया आराम से लिख दिया, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन, इन टाइम आउट टाइम लिख दिया आराम से। आपको पता है इन टाइम फर्स्ट मशीन के लिए हमेशा 0, फिर यहाँ पे जॉब सीक्वेंस है फर्स्ट पहली जॉब के लिए फर्स्ट में देखेंगे 3 0 + 3 विच इज़ 3। उसके बाद आउट टाइम बन गया इन टाइम, यहाँ है 4 हमारा किधर है 4, ये रहा 4 का फर्स्ट यानी 6, 3 + 6 विच इज़ 9, आउट टाइम इन बन गया। ऐसे ही आपको पूरा कर लेना है। ये इसका आउट टाइम इसका इन बनेगा, 3 आ गया। फर्स्ट का सेकंड देखो, मतलब फर्स्ट जॉब का मशीन सेकंड के अंदर देखो क्या हो रहा है 8, तो विच इज़ हमारा हो गया 3 + 8 11। अब यहाँ 11 है, यहाँ पे 9 है, जो बड़ा है वो लिख दो आराम से, 11 लिख दिया। मशीन 4 है, 4 का सेकंड वाला आप देखिए, 4 का सेकंड वाला है 6, तो 11 + 6 विच इज़ 17। ये है और ये है, बड़ा वाला लिख दिया। ऐसे लिख के लास्ट में इक्लिप्स टाइम आ गया हमारा 59 विच इज़ क्वेश्चन डन हो चुका है। आइडल टाइम हम निकाल रहे हैं फालतू में, तो सीख लेते हैं क्या जा रहा है हमारा, नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए क्या पता। सेकंड है, इसमें क्या करना है, शुरू में 3 ऐसे ही लिख दिया, 11 - 11 0, 19 - 17 2, 34 31 3, ऐसे करा डिफरेंस, इक्वल आ गए हैं 10 के। अब आपको पता है फर्स्ट मशीन का आइडल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल इक्लिप्स टाइम्स में से जो आउट टाइम है वो है 55, वो कर दिया माइनस। सेकंड के लिए ये 10 है, 10 करते हैं प्लस, टोटल इक्लिप्स टाइम है 59, और इसका भी इक्लिप्स टाइम होता है मशीन बी का भी विच इज़ 59, तो आंसर 10 आ जाता है। ये क्वेश्चन भी यहीं पे डन हो गया है। वापस से 2024 में क्यों आ गया, अब आप सोच रहे होंगे 2024 तो हो गया, बट 2000 मतलब जो हमारे जॉब सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन है वो सेक्शन बी में तो आ ही रहे हैं 7.5 मार्क्स में, बट एक बात तो सुनिए, ये 15 मार्क्स में भी आते हैं। बस फ़र्क कितना हो जाएगा, वहाँ पे 2 मशीन रहती थी, यहाँ 3 मशीन हो जाएंगी। बहुत इजी रहेगा, बस हल्का सा चेंज होगा। 3 मशीन आ गई, आपके 15 नंबर मिल जाएंगे आपको। करना कुछ नहीं है, 3 मशीन आ जाएं, सबसे पहले कंडीशन चेक कर लो, ए का मिनिमम फाइंड कर लो, मिनिमम है इसका 2 लिख दिया। सी वाले का मिनिमम फाइंड कर लो विच इज़ आई गेस 5। बी का मैक्सिमम फाइंड करो, मैक्सिमम इसका 5।
तो मिनिमम आ गया, इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम। कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि ये जो मिनिमम है ये हमेशा बड़े या इक्वल होने चाहिए मैक्सिमम ऑफ बी के। एक भी कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, हमें आगे बढ़ जाना है। अगर हमारी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यहाँ पे हमारी मिनिमम ऑफ सी है 5 और मैक्सिमम ऑफ बी भी है हमारा 5, तो जो हमारी ये वाली कंडीशन है 5 से 5 इक्वल हो गया, तो ये हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब क्या करेंगे, हम 3 मशीन से इसको 2 मशीन में कन्वर्ट करेंगे। सिर्फ इसका इतना ही काम होगा, हम सीक्वेंस निकालने में इसका काम लेंगे, क्योंकि हमें सीक्वेंस निकालना है कि किस सीक्वेंस में जो हमारा इक्लिप्स टाइम है वो मिनिमम आएगा। सीक्वेंस निकालने के लिए हमें 2 जॉब करनी पड़ेंगी, जी और एच। जो जी है हमारी, जी के अंदर सम आएगा ए प्लस बी का, और जो एच है उसके अंदर आएगा बी प्लस सी का। जी ए प्लस बी 3 + 3 विच इज़ 6, बी का बी प्लस सी 3 + 5 = 8, 8 + 4 12, 8 + 4 12, 7 2 9, 10 2 12, लाइक दिस ऐसे कर देंगे हम। उसके बाद सीक्वेंस फाइंड करेंगे, जैसे पहले करते आए थे। 2 मशीन बन गई। अब तो जो छोटा है, छोटा 6 कट गया, ये भी कट गया, ये 1 पे आ गया। उसके बाद ये 4 है, 4 पे आ गया, मतलब इसके बाद आ गया 4। इसके बाद छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, उसके बाद तो मुझे 7 दिख रहा है, तो 5 आ गया। उसके बाद है 9 विच इज़ यहीं आ गया, बचा 2, तो ये सिंपली आ ही गया। जॉब सीक्वेंस जैसे डालते थे वैसे ही डालेंगे, ए बी सी, इन आउट इन आउट इन आउट। ए का जैसे करते थे 0 रहेगा, फर्स्ट में क्या जाएगा, ये इसका काम बस इतना ही था। फर्स्ट का देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार सीक्वेंस है। फर्स्ट के ए में जाना, फर्स्ट का ए है 3, तो 0 + 3 विच इज़ 3, आउट टाइम इसका इन बन जाएगा। यहाँ पर है 4, तो जो हमारा 4 है, 4 का ए है 5, 3 + 5 8, ये राइट, आउट टाइम इन बन गया। ऐसे करते जाना सॉल्व। बी वाले में इसका आउट इसका इन बन जाता है 3, यहाँ पे भी 3 आ गया। यहाँ पे जॉब सीक्वेंस है 1, तो 1 देखेंगे, 1 में भी देखेंगे बी वाला विच इज़ 3, तो यहाँ जाएगा 3 + 3 6। अब इसमें क्या देखते थे, इसका आउट टाइम 6 है, इसका 8 है, जो बड़ा है वो लिख दो। फिर ऐसे ही 4 है, 4 का कुछ बी में आ रहा होगा, ऐड कर दिया। ऐसे ही सिंपली करते ना। सी में सेम टू सेम करना है, इसका आउट इसके लिए इन बन जाएगा, प्लस जो प्लस करके आया वो यहाँ आया। अब देखेंगे 11 और 9 में से जो बड़ा है वो इधर लिख देंगे। ऐसे ही जो लास्ट आ जाएगा 42 विच इज़ टोटल इक्लिप्स टाइम। आइडल टाइम निकालने के क्वेश्चन तो हो गया। आइडल टाइम निकालने के लिए बी और सी का लिख दी, क्योंकि ए का हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, तो इसलिए डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है उसमें। बी और सी का कैसे निकलेगा, वही 3 तो ऐसे लिखते थे एज इट इज़, माइनस करते चलो, माइनस करते चलो, माइनस करते चलो, कर दिया, लास्ट में ऐड कर दिया। यहाँ पे 6 एज इट इज़ आएगा, माइनस करते चलो, करते चलो, करते चलो, विच इज़ 6। आइडल टाइम ऑफ ए मशीन का क्या आ गया, 42 में से इसका आउट टाइम, ए वाले का आउट टाइम विच इज़ 25, तो यहाँ गया 17। बी के अंदर क्या होता है 14 प्लस टोटल इक्लिप्स टाइम है 42, बी का आउट टाइम है 29, माइनस करा 14 + 13 27। सी का क्या होगा, सी का तो 6 हो जाता है, डायरेक्ट 6 होता है ना, क्योंकि इसका मैं टोटल इक्लिप्स टाइम में से अगर मैं माइनस भी करूँ सी का आउट टाइम, तो विच इज़ 42 यानी कि 0, तो डायरेक्ट आ जाता है इसका 6। ये क्वेश्चन भी डन हो गया। चलते हैं 2022 पे। ऑब्वियसली 15 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मशीन है। सबसे पहले कंडीशन चेक कर लो, मिनिमम ऑफ ए विच इज़ 4, मिनिमम ऑफ सी विच इज़ 6, मैक्सिमम ऑफ बी जो कि 6 है। कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये भी 6, ये भी 6। चलो आगे, जी और एच बना लो। जी और एच कैसे बनते हैं, जी में करते हैं ए और बी प्लस, अरे सॉरी ये गलती से हो गया, ये ऊपर जाएगा, 4 + 5 विच इज़ यहाँ हो गया 9, 5 + 8 यहाँ हो जाएगा 13। ऐसे ही करते चलेंगे। सेकंड का 9 + 6 15, फिर सेकंड का ही एच वाला मतलब सेकंड मशीन में बनाएंगे, तो 6 + 10 16, ऐड करते चलो, 2 मशीन बन गई। देखो हम सीक्वेंस निकालेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा है 8 विच इज़ मशीन सेकंड में, तो लास्ट में गया यानी 3 वाला पार्ट,
जॉब 3 लास्ट में। इसके बाद 9 है, 1 गया, मतलब ये भी क्रॉस हो गया, 1 क्रॉस। इसके बाद 4 वाला, 5 वाला बचा ये, तो 2 लिख दिया। सीक्वेंस सिंपली डाला। ए फर्स्ट मशीन के लिए क्या होता है 0 4, 0 4 क्या कह रही हूँ मैं भी है। इसके लिए मशीन ए के लिए, शुरुआत वाली मशीन के लिए 0 रहता है। अब इसका जॉब सीक्वेंस है फर्स्ट के हम ए में गए विच इज़ 4, 0 + 4 यानी 4, आउट टाइम इन बन गया। फिर 4 में हम 4 कहाँ है 4 का 8 टाइम विच इज़ 6, तो 6 + 4 10, इन मतलब आउट बन जाता है इन, सिंपली सॉल्व करते जाओ। इसका आउट टाइम इसके लिए इन होता है। फिर 4 आ गया यहाँ पे, 4 का 1 नहीं, 4 का 1 नहीं, फर्स्ट का बी विच इज़ 5, तो यहाँ जाएगा 4 + 5 9, 9 और 10 में से क्या बड़ा है 10, तो इसलिए 10 लिख दिया। ऐड करते जाओ, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा आराम से। बाकी सारे क्वेश्चंस में भी आपने किया है। सी के अंदर इसका आउट इसके लिए इन बन जाएगा, जैसे सेम टू सेम बी में करा, सी में भी ऐसे ही करते जाना है। लास्ट में जो आया वो आ जाएगा हमारा इक्लिप्स टाइम। अब मैंने कहा था आपसे कि जितना क्वेश्चन में समझ आ रहा है उसमें तो यही बोला जा रहा है कि सीक्वेंस फाइंड करो जिससे कि हमारा जो इक्लिप्स टाइम है वो मिनिमम हो जाए, तो हम निकाल दिए हैं। अब हमारा आइडल टाइम हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये भी एक इजी कॉन्सेप्ट है, यूँ मतलब इसके साथ ही रहता है ये, इसलिए हम इसको साथ में निकाल रहे हैं। 4 1 2 5 2, ये आइडल टाइम निकाल रहे थे। बी का डिफरेंस वही 4 तो एज इट इज़ लिखते हैं, डिफरेंस लास्ट में कर दिया ऐड। ऐसे ही इस वाले में 9 ऐसे ही रहेगा, डिफरेंस ऐड कर दिया लास्ट में। आइडल टाइम ऑफ ए 51 माइनस आउट टाइम ऑफ ए 32, 19 आ गया। आइडल टाइम ऑफ बी विच इज़ 14 था, प्लस करा, उसके बाद 51 में से माइनस कर दिया क्या आउट टाइम ऑफ बी विच इज़ 14 + 17 31 आ गया। ये तो डायरेक्ट 9 आ जाता है क्योंकि 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया है। जी अब आगे हम वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो है 2017 का क्वेश्चन है ये, और ये सेक्शन बी में आ गया है गलती से। वैसे तो सी में ही आना चाहिए क्योंकि 15 नंबर मतलब 3 मशीन आ गई, तो सेक्शन सी में तो दे ही दो, 15 नंबर का तो दे ही दो, बट अब इन्होंने सेक्शन बी में दे दिया, कोई नहीं। 3 मशीन सिंपली सबसे पहले कर दो कंडीशन चेक, मिनिमम ऑफ ए, मिनिमम ऑफ सी, मैक्सिमम ऑफ बी है हमारा 5, चेक कर लो भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 लास्ट में, मतलब ये एक तो सेटिस्फाई हो गया ना, ये भी 5 ये भी 5। सिंपली क्या करो जी और एच है 7 5, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, 5 और 2 यानी कि जो हमारा जी है ये ऐड करके बनता है ए और बी को, 7 जो हमारा एच है वो बनेगा इन दोनों को ऐड करके यानी 5, 7 और 1 8, 7 और 1 और 7 यानी 8, 6 और 4 10, 4 5 9, सिंपली कर दिया। 2 मशीन बन गई। सीक्वेंस बना लो भाई। यहाँ पे सबसे छोटा मुझे अभी दिख रहा है, सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 5 विच इज़ सेकेंड मशीन लास्ट में गया। 5 के बाद अब दिख रहा है 8 ही दिख रहा है, तो 2 आ गया, यहाँ भी 8 है तो यहाँ 5 आ गया। जॉब सीक्वेंस आप बना लोगे बहुत ही इजीली। अब जैसे ही बना लिया जॉब सीक्वेंस, जो सीक्वेंस आया था उसको इजीली लिख दो। ए के लिए वही वाला इन टाइम हमेशा 0 रहेगा। 2 पे जो ए मशीन के ला होगा उसे ऐड कर दिया। इन टाइम इसका आउट टाइम इसका इन बन गया, ऐड करते गए। बी वाली के लिए इसका आउट इसका इन बन जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। जो 2 के लिए बी मशीन के लिए जो 2 वाला जॉब सीक्वेंस है वहाँ जो नंबर आएगा उसे ऐड कर दो। उसके बाद 8 और 12 में से जो बड़ा है उसे इन टाइम में डाल दो, ऐड करते जाओ। सी के लिए भी सेम करो, 8 ये जैसे यहाँ है ऐसे यहाँ जाएगा, ऐड करो। लास्ट में 40 जो इक्लिप्स टाइम आ गया। यहाँ हमारे पास बी है सी है, आइडल टाइम निकाल रहे हैं फालतू में भी नहीं है, अगर नंबर मिल जाएँ तो अच्छी बात है क्योंकि इससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट निकलता ही है। इसके बाद क्या पता किसी क्वेश्चन में आ जाए। उसके बाद डिफरेंस है, आराम से 7 लिखना ही है शुरू में, फिर यहाँ लिखते जाओ, ये करते जाओ। -12 में से 8 गया, 21 में से 15 गया, ऐसे
माइनस करा, यहाँ लास्ट में ऐड कर दिया, सी में भी सेम टू सेम। इक्लिप्स टाइम 40 आ गया। आइडल टाइम फॉर ए 40 माइनस, इसका आउट टाइम 8। आइडल टाइम फॉर बी 19 प्लस 40 माइनस 34, आउट टाइम ऑफ बी विच इज़ आ गया 25। सी के लिए डायरेक्ट 12 होता है। ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होगी। जॉब सीक्वेंसिंग इतनी ही थी। जाओ आराम से पढ़ो, वीडियो को बार बार देख लो, इजी है, समझ आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।